हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी। उसमें मैंने आपको समझाया था कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने दो डेसिमल नंबर लिए थे और दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट किया था। और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इन्हीं बाइनरी नंबर्स को फिर से डेसिमल में लाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पहला नंबर था वो था 1101। फर्स्ट नंबर हमारा ये था जिसका आंसर हमारे पास ये आया था। अब मैं आपको नंबर नहीं बताऊंगी क्योंकि नंबर हम लाएंगे। ओके, अगर जिसने पिछली वीडियो देखी है उसको पता होगा कि क्या नंबर जो हमने यूज़ किया था और हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ये लाए थे। ठीक है, तो अब हमने बाइनरी टू डेसिमल करना है, उसी नंबर पे दोबारा पहुंचना है। तो ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नंबर हैं, 11001। तो यहाँ पे हमें डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए क्या करना होता है, हर नंबर के नीचे 2 रेज़ टू पावर लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट से हमेशा शुरू करेंगे, तो 1 के नीचे लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 0। 0 से शुरू करना है, राइट टू लेफ्ट जाना। देन 2 रेज़ टू पावर 1, देन 2 रेज़ टू पावर 2, देन 2 रेज़ टू पावर 3, देन 2 रेज़ टू पावर 4। अब 5 नंबर थे तो कहाँ तक गए हम, 2 रेज़ टू पावर 4 तक। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है इसको मैं कैसे सॉल्व करने वाली हूँ। हमने राइट टू लेफ्ट जाना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब ये जो मैंने लिखा है ना, इनको हमने सॉल्व करना है। तो 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 रेज़ टू पावर 0 से। ओके, 1 को हमने 2 रेज़ टू पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये फॉर्मूला है, ऐसे ही चलेगा। 0 को 2 रेज़ टू पावर 1 से, 0 को 2 रेज़ टू पावर 1 से, प्लस अगेन 0 है। आप देखिए नीचे क्या लिखा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 रेज़ टू पावर 2 से। अब ध्यान रखना, इसमें एक बच्चे गलती करते हैं कि जो पार होती है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे नहीं होता है, जितनी पार है उतनी बार वो नंबर रिपीट होता है। 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3। नंबर ध्यान से देखना है, जहाँ पे 1 है उसको 1 से करना है, जहाँ पे 0 है उसको 0 से करना है, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो 2 रेज़ टू पावर 0 होता है किसी भी नंबर की पावर 0, दैट मीन 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 2 रेज़ टू पावर 0 इज 1। एंड 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, प्लस से अगला भी यही है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0। नेक्स्ट देखिए 2 रेज़ टू पावर 3, दैट मीन्स 2 कितनी बार है, 3 बार है। अब 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 8 इंटू 1 इज 8। फिर से समझ लो, 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब ये नहीं कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना आपस में। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। ओके, एंड देन 2 रेज़ टू पावर 4, मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। देन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या बना, 8 एंड 16 इज 24 एंड 1 इज 25। तो ये हमारा क्वेश्चन था 25 विद बेस 10। ये हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने इसका पहले आंसर निकाला था, तो हमारा क्या बना था, डेसिमल से बाइनरी। अब हमने क्या किया, बाइनरी से डेसिमल कर दिया। ओके, तो हमारा नंबर जो है फिर से वही वापस आ गया जो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 132। अब मैं बता दे रही हूँ, 132 था जिसका आंसर क्या आया था, उसका आंसर आया था 1 1 2 3 4 4 0 1 0
0 विद बेस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा जो हमने आंसर निकाला था पिछले में, बिकॉज हमने क्या किया था, डेसिमल से बाइनरी किया था। अब इसको देखो कैसे करेंगे, वैसे ही अब यहाँ पे देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, दैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 7 तक जाएंगे। पर आप यहाँ पे डायरेक्ट एस्टिमेट लगा सकते हैं कि बाकी सब तो 0 हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास 2 बचेंगे, दैट इज 1 into ये है 2 रेज़ टू पावर 0, ये है 2 रेज़ टू पावर 1, ये है 2 रेज़ टू पावर 2। तो 2 रेज़ टू पावर 2 बचेगा, एक शॉर्टकट मेथड है ये, बड़ी टर्म हो तो जहाँ पे 0 ज्यादा है, और 2 रेज़ टू पावर 0 1 2 बचा, 3 4 5 6 7 और बचेगा 2 रेज़ टू पावर 7। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, शॉर्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वही करना है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस, अब 2 2 ज़ा 4 मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने क्या किया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 2 टाइम्स लिखा है, 2 इंटू 2, तब वो 4 बना। और वैसे ही जो 2 है नेक्स्ट, उसको कितने टाइम्स लिखना है, 7 टाइम्स लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, काउंट करके ध्यान से लिखना है, एक भी जरा सी गलती हुई तो सम गलत हो सकता है। मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2 5 हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2 7 हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64 एंड 64 2 ज़ा 128, तो 128 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो 128 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, द आंसर इज 132। तो यही हमारा क्वेश्चन था पिछली क्लास में, और यहाँ पे हमने उसी के आंसर से दोबारा से क्वेश्चन को गेट कर लिया। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ओके, तो यही है बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। ये आपने ध्यान रखना है कि डेसिमल से बाइनरी करना है तो हमें एलसीएम लेना है, और जब हमने बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना है देन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ये दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी। साथ में 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, जितनी टर्म्स होंगी वहां तक रेज़ टू पावर लेना है, और 2 को इक्वली प्रॉपरली मल्टीप्लाई करना है, तभी हमारा आंसर आएगा, अदरवाइज हमारा सम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखो, दोनों सम्स को मैंने दोनों मेथड से करवा दी कि 0 को हम स्किप भी कर सकते हैं और 0 को हम ऐड भी कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।